जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां एक अनजान दरवाजा खुलता है और वही दरवाजा हमारी किस्मत बदल देता है। गांवों में अक्सर मेले लगते हैं, लेकिन इस बार जो मेला लगा वह सिर्फ मनोरंजन नहीं, किसी की जिंदगी का रुख बदल देने वाला था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मधुपुर में हर साल की तरह इस बार भी मेला लगा था और उसी मेले को देखने के लिए एक युवक सुशील बाइक से निकला था। तेज धूप, मई का महीना और रास्ता लंबा, लेकिन मन उत्साह से भरा हुआ था। सुशील अभी कुछ साल पहले ही अपनी पत्नी को खो चुका था। शादी को सिर्फ 2 साल ही हुआ था, लेकिन एक अचानक आई बीमारी ने उसकी दुनिया उजाड़ दी थी। वो दिन रात उसे याद करता और कभी कभी तो यूं लगता जैसे वह अब जीवन भर अकेला ही रहेगा। माँ बाबूजी ने बहुत समझाया, लेकिन सुशील ने साफ कह दिया उसे सिर्फ बीवी नहीं अपनी आत्मा का हिस्सा मानता था। ऐसे रिश्ते यूं ही नहीं भूलते। समय बीतता गया, दुख थोड़ा हल्का हुआ, पर दिल अब भी खाली था। उसी खालीपन के बीच एक दिन पिताजी ने सुशील से कहा, बेटा, पास वाले गांव में जगन्नाथ नाम का एक आदमी है। उसने हमारी भैंस खरीदी थी। बकाया पैसे लेने तू चला जा। बाइक उठा और जरा जल्दी लौट आना, बहुत धूप हो रही है। सुशील तैयार हो गया। पैसे लेने के बाद उसे ख्याल आया कि पास ही नीरज नाम का पुराना दोस्त भी रहता था, क्यों ना उससे भी मिल लिया जाए। लेकिन वहां जाकर पता चला नीरज तो शहर जा चुका है, अब गांव में नहीं रहता। दोपहर के करीब 1 बजे थे। गर्मी बेहिसाब था, शरीर थक चुका था और बाइक की सीट तप रही थी जैसे अंगारे हों। वापसी के रास्ते में जैसे ही सुशील जोगापुर गांव से गुजर रहा था, गांव के बाहर एक बड़ा नीम का पेड़ दिखा। घनी छाव थी और उसके नीचे एक पक्का सा चबूतरा बना था। सुशील ने बिना कुछ सोचे वहीं बाइक खड़ी की और थके कदमों से चबूतरे पर बैठ गया। उसी घर में जहां पेड़ था, एक बुजुर्ग महिला अपनी जवान बेटी अवनी के साथ रहा करती थी। अवनी ने जैसे ही बाइक की आवाज सुनी, खिड़की से झांका। बाहर एक अजनबी युवक बैठा था, लेकिन चेहरा शांत था, थका हुआ। लेकिन अवनी ने हिम्मत जुटाकर पूछा, जनाब, कौन है आप, यहां क्यों बैठे हैं? सुशील ने मुस्कुराकर देखा। अवनी कुछ पल को जैसे उसकी निगाहों में ठहर गई, फिर बोला, मैडम, मैं बस राहगीर हूं। बहुत तेज गर्मी थी तो कुछ देर छाव के नीचे रुक गया, अब चलता हूं। अवनी जाने लगी, लेकिन तभी सुशील ने एक बार फिर आवाज दी, माफ कीजिए, एक लोटा पानी मिल सकता है? प्यास बहुत लगी है। अवनी कुछ नहीं बोली, सिर हिलाया और घर के भीतर चली गई। लेकिन जैसे ही वह पानी लेकर बाहर आने वाली थी, उसकी मां फूलमती देवी पूछ बैठी, बेटी, यह पानी किसके लिए है? अवनी ने कहा, मां, बाहर एक राहगीर बैठा है, प्यासा है, पानी मांगा है। मां थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, अगर बहुत थका हुआ है तो कह देना चाहो तो हमारी गैलरी में थोड़ा आराम कर लो, इतनी गर्मी में बीमार भी पड़ सकता है। अवनी बाहर आई, पानी दिया और बोली, अगर चाहे तो अंदर गैलरी में आ जाइए। मां ने कहा है, छाव अच्छी है, हवा भी ठंडी है। विक्रम कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, शुक्रिया मैडम, अगर तकलीफ ना हो तो कुछ देर सो लूं, बहुत थका हूं। अवनी ने खटिया लगाई और गैलरी में सुशील लेट गया। ठंडी हवा, नीम की छाव और थकान ने उसका शरीर ढीला कर दिया। कुछ ही पलों में सुशील गहरी नींद में सो गया। सुशील को नींद क्या आई, जैसे महीनों बाद उसे चैन मिला हो। वो खटिया पर यूं सोया जैसे कोई बहुत थका हुआ मुसाफिर किसी अपने के आंगन में आकर चैन की नींद ले ले। शाम के 7 बज चुके थे। अवनी और उसकी मां फूलमती देवी चुपचाप रसोई में काम कर रही थीं। दोनों ने सोचा, आदमी थका हुआ है, सवेरा होते ही चला जाएगा, क्यों उसे नींद से जगाएं? और सच कहें तो फूलमती देवी को सालों बाद किसी ने घर के दरवाजे पर रुकने की इजाजत मांगी थी। अवनी तो धीरे धीरे छुप छुप कर उसे देख भी चुकी थी और न जाने क्यों उसके मन में एक सुकून सा था। शायद कोई अपनी तरह अकेला उसके चौखट पर आया था। उधर सुशील की नींद खुली तो आसमान में अंधेरा गहराने लगा था। हड़बड़ा कर उठा, मोबाइल देखा तो पिताजी की दर्जनों मिस कॉल थी। उसने तुरंत फोन मिलाया, पापा, मैं ठीक हूं, गलती से फोन साइलेंट हो गया था, चिंता मत कीजिए। पिताजी का स्वर थोड़े नाराजगी और बहुत ज्यादा चिंता से भरा था। बेटा, तू ठीक है, बस यही सुनना था। लेकिन अब रात हो गई है, आगे मत जाना, कोई जानकार है उस गांव में, वहीं रुक जा। सुशील बोला, पापा, यहां मेरा कोई जान पहचान नहीं, कैसे रुकूं? पिताजी बोले, बेटा चिंता मत कर,
वहां शंकरलाल काका रहते हैं, किसी से पूछेगा तो घर मिल जाएगा, वहीं रुक जाना। सुशील ने हामी भर दी, लेकिन यह बात फूलमती देवी और अवनी भी सुन चुकी थी। फूलमती देवी बाहर आई और ममता भरे स्वर में बोली, बेटा, अगर रात रुकने की बात है, तू किसी और के घर क्यों जाएगा? यह भी तो तेरा ही घर है। जो हमारे पास है वह तुझे भी मिलेगा। तू यहीं रुक जा। सुशील कुछ पल के लिए कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने सिर्फ इतना कहा, अम्मा, आप इतनी दया क्यों कर रही हैं मुझ पर? फूलमती देवी ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि तू भी तो किसी का बेटा है, और जब कोई राहगीर हमारी छाव में आए तो उसे लौटाना पाप होता है। सुशील का दिल भर आया। उस रात फूलमती देवी ने अपने हाथों से सादा पर स्वादिष्ट खाना बनाया, दाल, चावल, सब्जी और ताज़ा रोटी। खाने के दौरान सुशील ने पहली बार उन दोनों से खुलकर बात की। उसने अपने बारे में बताया, अपने काम के बारे में और अपनी बीती जिंदगी के बारे में भी। जब उसने अपनी पहली पत्नी के बारे में बताया, अवनी की नजरें झुक गईं, और फिर उसने अम्मा से पूछा, आप दोनों अकेली क्यों रहती हैं? कोई और नहीं है क्या परिवार में? फूलमती देवी की आंखों में हल्की नमी उतर आई। धीरे से बोली, बेटा, इस दुनिया में अब बस यही बेटी है। एक ही थी, उसकी शादी की, लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं था। 3 साल में ही उसका पति चल बसा और ससुराल वालों ने उसे ताने देकर घर से निकाल दिया। सुशील सुनता रहा, और जैसे जैसे वह सुनता गया, उसे लगा कि उसकी कहानी अकेली नहीं है। इस घर की दीवारों में भी दर्द चुपचाप सांस ले रहा है। रात को जब खटिया पर लेटा तो नींद नहीं आई। बार बार उसे अवनी का चेहरा याद आता, उसकी आंखों की शांति और उस घर की शांति जिसने उसके मन में हलचल मचा दी थी। सुबह की पहली किरणें नीम के पत्तों से छनकर गैलरी में आ रही थी। सुशील की आंख खुली। दिल अब भी उसी सौम्यता से भरा हुआ था। वह उठा, मुंह हाथ धोया, और जैसे ही निकलने को हुआ, अपने पर्स से 3000 रुपए निकालकर फूलमती देवी की हथेली में रख दिए और कहा, अम्मा, यह रख लीजिए। घर पर जितना आत्मसम्मान दी, उसका कुछ भी नहीं है, यह बस छोटा सा आभार है मेरा। फूलमती देवी ने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। ना बेटा, हमने कोई सौदा नहीं किया था। हमारे लिए तो तू अतिथि नहीं, भगवान बनकर आया था। तेरा आना ही हमारे लिए बड़ी बात थी। सुशील ने उनकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर बोला, अम्मा, मैं जानता हूं आप लोग कैसे सच्ची और मेहनती जिंदगी जी रहे हैं। यह रुपए मेरी ओर से नहीं, उस इज्जत की ओर से है जो आपने मुझे दी। घर के खर्च में काम आ जाएंगे। रख लीजिए, वरना मुझे बुरा लगेगा। फूलमती देवी ने मुस्कुराकर रुपए ले लिए। सुशील ने सिर झुकाया और विदा लेते हुए कहा, कभी कस्बे की तरफ आइएगा तो मेरे यहाँ जरूर रुकिएगा अम्मा, और अवनी, तुम्हारा पानी वो मुझे अभी याद रहेगा। अवनी की नजरें झुकी थीं, पर उसके होठों पर मुस्कान थी। सुशील बाइक स्टार्ट करता है, पर जाते जाते बार बार पीछे मुड़कर देखता है। शायद कोई रिश्ता पीछे छूट रहा था, या शायद कोई रिश्ता अब जुड़ने वाला था। घर पहुंचने पर पिताजी ने पूछा, बेटा, रात कहाँ रुका था? शंकरलाल के घर गया था। सुशील कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नहीं पापा, एक अनजाने घर में जहां प्यार था, सम्मान था और सच्चा अपनापन था, वह घर अवनी का घर था। सुशील ने उनके बारे में विस्तार से बताया, कैसे उन्होंने मेहमान समझकर खिला पिलाकर सुलाया, और फिर जब उन्होंने सुना कि उन माँ बेटी का संसार बस एक दूसरे तक सिमटा हुआ है, तो पिताजी के चेहरे पर एक गहरी सोच उतर आई। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, ऐसे लोग अब मिलते कहाँ हैं? अगर कभी वह यहाँ आए तो उन्हें अपना समझकर ही देखना। और ठीक 2 दिन बाद अवनी और उसकी माँ को कस्बे के बाजार में कुछ सामान लेना था। अवनी ने मुस्कुराते हुए माँ से कहा, माँ, सुशील के यहाँ चलते हैं ना? पता तो है ना घर का? फूलमती देवी ने कहा, हाँ बेटी, क्यों नहीं, अच्छा लड़का है। दोनों जैसे ही सुशील के घर पहुंची। सुशील अपने डेयरी के काम में लगा था, लेकिन जैसे ही उन दोनों को देखा, उसकी आंखों में जो चमक आई, वो किसी मेहमान के लिए नहीं, किसी अपने के लिए थी। उसने दौड़कर स्वागत किया, पैर छुए अम्मा के, और अवनी को मुस्कुराकर भीतर ले गया। पिताजी ने पूछा, ये दोनों कौन हैं? सुशील ने धीरे से कहा, पापा यही हैं जिनके घर में उस रात रुका था। पिताजी ने आदर से उन्हें बैठाया, चाय बनवाई। कुछ देर बाद फूलमती देवी ने कहा, बेटा, हम रुक नहीं सकते, घर पर जानवर बांध रखे हैं। तो पिताजी बोले, ठीक है अम्मा, लेकिन अगली बार जरूर रुकिएगा। आप लोग मेहमान नहीं, हमारे अपने हैं। विदा लेते वक्त फूलमती देवी ने कहा, 4 दिन बाद हमारे गांव के पास मेला लगेगा, आओगे ना बेटा? हर साल मेला लगता है, लेकिन हमारे घर में कोई नहीं आता। अगर तुम आओगे तो इस बार हमारे आंगन में भी रौनक होगी। सुशील ने सिर हिलाकर कहा, जरूर अम्मा, इस बार मैं आऊंगा और बहुत सारा वक्त लेकर आऊंगा। उस दिन उस विदाई के बाद पिताजी ने पहली बार अपने बेटे से पूछा, बेटा, वो लड़की अवनी कैसी लगी तुझे? सुशील शर्मा गया, फिर भी बोला,
बाबा बड़ी सीधी है और दिल की बहुत अच्छी। पिताजी मुस्कुराए। तू जब पहली बार उसके बारे में बता रहा था, मैं तभी समझ गया था बेटा। पर सोचा तेरे दिल से बात निकलनी चाहिए। अब जब तूने कह दिया तो बस समझ ले, अब यह रिश्ता हमारा है। सुशील के मन में अब एक हलचल सी थी। अवनी का चेहरा, उसकी मुस्कान, उसकी आंखों की शराफत, जैसे सब कुछ उसके भीतर बसता जा रहा था। पिताजी ने साफ कह दिया था, बेटा अगर तुझे पसंद है तो इसमें हिचकने की क्या बात। लड़की बहुत अच्छी है, हमारे घर को संभाल लेगी और तुझे भी। लेकिन सुशील अब भी थोड़ा संकोच में था। कहने लगा, पापा मुझे भी वह पसंद है, पर अगर मैंने ही बात चलवाई तो कहीं उन्हें लगे कि मैं बस उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहा हूं। पिताजी ने मुस्कुराकर कहा, तू जैसा सोच रहा है वैसा कोई नहीं सोचेगा बेटा, पर चल जैसे तेरी मर्जी। सुशील ने तय किया, अब बात तभी करूंगा जब मेला लगेगा और जब अवनी से अकेले में 2 पल मिलेंगे। 4 दिन बाद मेला लगने वाला था और सुशील उसी दिन सुबह सुबह नहा धोकर, हल्की सीफन की नीला शर्ट पहनकर, बालों में तेल लगाकर, वैसे ही सज धज कर अवनी के घर जा पहुंचा जैसे कोई दिल में उम्मीद लेकर जाता है। फूलमती देवी ने द्वार खोला। अरे बेटा आ गया, देखो अवनी कौन आया है। अवनी जैसे ही बाहर आई उसकी नजरें झुक गईं। उसने हल्की लाल सूती साड़ी पहन रखी थी, माथे पर छोटी सी बिंदी और चेहरे पर वही मुस्कान। विक्रम को लगा जैसे उसका दिल आज उसी मुस्कान से जुड़ चुका है। शाम को तीनों मेला देखने निकले। मेले की भीड़ थी, रौनक थी, पर सबसे ज्यादा सुंदर बात यह थी कि सुशील एक दोस्त, एक सहारा, एक रक्षक बनकर उनके साथ चल रहा था। अवनी ने जो देखा, सुशील वही दिल से खरीदना चाहता था। फूलमती देवी की थकान दिखी तो झट से ठंडा पेय ले आया। अवनी भी अब खुलने लगी थी, उसकी मुस्कान में अब अपनापन था। रात को जब मेला खत्म हुआ और तीनों घर लौटे तो सुशील मन ही मन सोचने लगा, अगर कभी मुझे फिर से किसी के साथ जीवन शुरू करना हो तो मैं चाहूंगा कि वह अवनी हो। वो अकेले बैठा था बाहर चौक में, ठंडी हवा चल रही थी और नीम के पत्ते फिर से सरसराने लगे थे। तभी अवनी घर से बाहर निकली, हाथ में एक कटोरी में पानी था, शायद किसी गाय के लिए। सुशील ने आवाज दी, अवनी जी। अवनी रुक गई, फिर धीरे धीरे पास आई। सुशील ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, घुमा फिराकर बात नहीं करूंगा, मेरी जिंदगी की कहानी आप जानती है और आपकी भी मैं सुन चुका हूं। अवनी चुप रही। सुशील की आवाज में अब हल्की कंप आ रही थी। मैं जब से आपको देखा हूं आपको भूल नहीं पाया, और आज जब पूरा दिन आपके साथ बिताया तो मन में एक ही ख्वाहिश रह गई है, क्या आप कभी मुझे याद करती हैं? क्या कभी मेरा ख्याल आपके दिल को छूता है? अवनी ने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से मुस्कुराई और सर झुकाकर चुपचाप अंदर चली गई। लेकिन सुशील के लिए वह मुस्कान ही सब कुछ थी। सुशील सारी रात करवटें बदलता रहा। अवनी की वो मुस्कुराहट जिसमें कोई जवाब नहीं था, पर एक पूरी सहमति छिपी थी, उसे बेचैन किए हुए थी। सुबह होने से पहले ही विक्रम ने तय कर लिया, आज जाते वक्त अम्मा से वह अपनी बात साफ साफ कह देगा। सूरज की हल्की किरणें जैसे ही आंगन में उतरी, विक्रम उठ गया, तैयार होकर दरवाजे की ओर बढ़ा। लेकिन जाने से पहले वो एक बार फिर मुड़कर फूलमती देवी के पास आया और धीरे से बोला, अम्मा अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहनी थी। अम्मा ने चौंक कर देखा। हाँ बेटा कहो। विक्रम की आवाज में इस बार कोई हिचक नहीं थी। क्या आप अपनी बेटी अवनी की शादी मुझसे कर सकती हैं? जब से इस घर में कदम रखा है मैंने सिर्फ अपनापन महसूस किया है। आपकी बेटी ने न मुझे दया से देखा, न मजबूरी से, बल्कि मान और मर्यादा से देखा, और उसी नजर ने मेरा दिल जीत लिया। यह सुनकर फूलमती देवी के होंठ खुले के खुले रह गए, जैसे वक्त एक पल को थम गया हो। उन्होंने गहरी सांस ली और पूछा, बेटा तुम सच कह रहे हो ना? सुशील ने हाथ जोड़कर कहा, जब से इस घर में कदम रखा है मैंने सिर्फ अपनापन महसूस किया है। आपकी बेटी ने न मुझे दया से देखा, न मजबूरी से, बल्कि मान और मर्यादा से देखा, और उसी नजर ने मेरा दिल जीत लिया। फूलमती देवी की आंखें भर आईं, वो चुपचाप अंदर चली गई। अवनी वहां खड़ी थी, उसने मां की आंखों में वह सवाल पढ़ लिया। फूलमती देवी ने कहा, बेटी लड़का अच्छा है, दिल साफ है, और सबसे बड़ी बात वो तुझे अपनाना चाहता है। कह दे, अगर तू भी चाहती है तो मैं अभी उसे हां कह दूं। अवनी की आंखें भर आई, उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से सर हिला दिया। वह जवाब नहीं था, एक रिश्ता था। फूलमती देवी बाहर आई। बेटा अगर तू मेरी बेटी को खुश रख सके तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। ले जा इसको अपने घर, और जैसे तूने उसे इज्जत दी हमेशा वैसे ही देना। सुशील ने सिर झुका दिया। अम्मा आप मुझे अपना बेटा मानिए, मैं आपकी बेटी को कभी रोने नहीं दूंगा। कुछ दिनों बाद सुशील ने अपने पिता से यह बात बताई, और यह भी कि अवनी और अम्मा दोनों तैयार हैं। पिताजी बहुत खुश हुए।
2 दिन बाद उन्होंने अपने पुराने मित्र के साथ जाकर अम्मा से औपचारिक रिश्ता तय कर लिया। जब यह बात गांव में फैली तो लोग चकित रह गए। एक विधवा और वह भी ऐसी सादगी भरी लड़की, इतने अच्छे घर में बहू बनने जा रही है। लेकिन लोग क्या कहते हैं यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि किसी की टूटी हुई जिंदगी को फिर से एक मुकम्मल घर मिल रहा था। कुछ ही हफ्तों में धूमधाम से शादी हुई। सुशील ने अवनी को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। अब वही अवनी जिसने जीवन में सिर्फ आंसू देखे थे, आज हंसी बांटती है। सुशील और अवनी के 2 प्यारे बच्चे थे, बड़ा बेटा आशुतोष और छोटी बेटी मोना। फूलमती देवी भी अब उसी घर में रहती है और पूरे घर की दादी माँ कहलाती है। एक टूटा दिल फिर से जुड़ गया। एक अकेली बेटी को फिर से घर मिला और एक माँ की ममता फिर से मुस्कुराने लगी। दोस्तों, जिंदगी कभी भी खत्म नहीं होती, वह बस करवट लेती है, और अगर दिल में सच्चाई हो तो हर अधूरी कहानी भी एक खूबसूरत अंत पा सकती है। अब आप सभी से एक सवाल, अगर आप सुशील की जगह होते, क्या आप भी अवनी से उसी सच्चाई और सम्मान से रिश्ता जोड़ते? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके जवाब हमें यह दिखाते हैं कि आज भी इंसानियत जिंदा है। और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। ओके, बाय बाय, मिलते हैं एक और नई कहानी में।